नमस्ते दोस्तों, इंडियन गन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम मल्होत्रा सन्स का नया एलीट पिस्टल का रिव्यू करने वाले हैं। इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे आपके सामने और हम इसका फुल रिव्यू करेंगे। ये जो एलीट पिस्टल है ये MSD का नया कॉम्पैक्ट .32 पिस्टल है जो वर्ल्ड रिनाउंड लामा .32 पिस्टल डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। ये जो पिस्टल है ये कंसील कैरी करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये काफ़ी स्लिम प्रोफाइल में आता है और उसका कारण है कि इसके अंदर सिंगल स्टैक मैगजीन है। सिंगल स्टैक मैगजीन का मतलब है मैगजीन के अंदर जो कार्ट्रिजेस है वो एक सिंगल कॉलम में अलाइन होते हैं। डबल स्टैक मैगजीन .32 हो, जो भी कैलिबर में हो, वहां पे कार्ट्रिजेस इस तरह स्टैगर किए जाते हैं लाइक दिस। उसकी वजह से मैगजीन भी मोटा होता है और पिस्टल का ग्रिप भी काफी मोटा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस ये सिंगल स्टैक है, इसका जो विड्थ है पिस्टल का काफी पतला है और विच मेक्स इट इजी टू कंसील कैरी। आप अगर इनसाइड द वेस्ट बैंड यहाँ पे कवर के एरिया में कैरी करेंगे तो पतला होने से ये ज्यादा जट आउट नहीं करेगा और ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए डे टू डे बेसिस पे इसको कंसील कैरी करने के लिए। ये जो पिस्टल है ये मैं इसको सब कॉम्पैक्ट नहीं कहूंगा क्योंकि ये उतना भी छोटा नहीं है, बट डेफिनेटली एक कंसीलेबल है और मोर कंसीलेबल देन फुल साइज 1911 या कुछ और डबल स्टैक मैगजीन पिस्टल्स जो मार्केट में अवेलेबल है। ये मेरे जो साइज मीडियम साइज हैंड से मेरा हाइट अराउंड 5'8" है, तो उस हिसाब से ये बहुत ही कंफर्टेबली मेरे हाथ में फिट हो रहा है। मेरा कोई पिंकी एक्सटेंशन मतलब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा मीडियम साइज हैंड से। बट अगर आपको और भी कैपेसिटी चाहिए इस पिस्टल में, इसका जो कैपेसिटी इस कॉन्फ़िगरेशन में है वो है 8+1, मतलब 8 कार्ट्रिजेस मैगजीन के अंदर और एक चेम्बर एरिया में। बट अगर आपको और भी कैपेसिटी चाहिए तो यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर एक एक्सटेंडेड 10+1 मतलब 10 इन द मैगजीन और एक इन द चेम्बर, आपको एक एक्सटेंडेड मैगजीन भी मिलेगा। तो अगर आपको ज्यादा कैपेसिटी चाहिए या आपके बहुत बड़े हाथ है और आपका पिंकी डैंगल कर रहा है, जब आप इस एक्सटेंडेड मैगजीन को लगाएंगे आप देखेंगे कि आपका बहुत एरिया बढ़ जाता है, ग्रिप एरिया। तो यहाँ पे अगर आपके बड़े हाथ भी है तो आपका पिंकी भी यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा व्हेन इट कम्स टू कंफर्टेबली ग्रिपिंग द पिस्टल। अच्छा, इसका कैलिबर जो है ये .32 ACP है जिसको 7.65x17 भी बोला जाता है। इसका जो बैरल लेंथ है ये अराउंड 3.75 इंचेस बैरल है और इसका वजन अराउंड 620 ग्राम में अनलोडेड है। ये जो पिस्टल है ये एक फुल स्टील पिस्टल है, मतलब स्लाइड और फ्रेम दोनों ही स्टील से बनाया गया है और इसके ऊपर एक सेराकोट फिनिश दिया गया है। आपको सुन के शायद हैरानी होगा बट हमारे व्यूअर्स में से सिर्फ 15% इस चैनल पे सब्सक्राइब्ड है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद। तो इस तरह का एक बॉक्स में आता है MSD एलीट .32 ACP पिस्टल। ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स है विद मैट फिनिश। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स नजर आएगा। मल्होत्रा सन्स डिफेंस कंपनी का नाम है, एलीट है मॉडल का नेम, कैलिबर है .32 ACP। इसको इंडिया में बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में। सीरियल नंबर, ये QR कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं। कंपनी का ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन। फिर यहाँ पे आप देखेंगे MRP मतलब मैक्सिमल रिटेल, ये इंक्लूडिंग GST है। उसके बाद यहाँ पे आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कंपनी का ईमेल सपोर्ट ईमेल और हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। फिर कंपनी का लोगो। पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा कंपनी अगर हो सकता है तो अगर इसका नेक्स्ट वर्जन या एडिशन में अगर वो एक आउटर ब्लैक कलर का हार्ड फाइबर पॉलीमर बॉक्स दे विथ कैरिंग हैंडल, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा टू कैरी टू द गन रेंज, क्योंकि ये हाथ में ले जाने से ज़्यादा अच्छा होता अगर एक आउटर अच्छी तरह बॉक्स होता। तो उसके बाद यहाँ पे अगर अनबॉक्सिंग करेंगे आपको नज़र आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली लिखा गया है कंपनी का नाम, एक्सपीरियंस द मोस्ट एलिगेंट हैंडगन्स। उसके बाद आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आपको पिस्टल आएगा, आपका एक एक्सटेंडेड मैगजीन आपको यहाँ पे आएगा और उसके साथ इस पोजीशन में आपको यहाँ पे एक क्लीनिंग किट भी मिलेगा। इस तरह रखा जाएगा क्लीनिंग किट। वो क्लीनिंग किट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्लीनिंग रॉड है और क्लीनिंग ब्रश है। इसको यहाँ पे लगा के कैसे क्लीन करते हैं पिस्टल आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पिस्टल का जो फिनिश आप देखेंगे यहाँ पे, सच में आप देख सकते हैं बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल फिनिश दिया गया है। इसके ऊपर जो सेराकोट दिया गया है वेरी वेल डन। आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई फिंगरप्रिंट लगने का टेंशन नहीं रहता है जैसे कुछ ग्लॉसी पिस्टल्स में रहता है। यहाँ पे आप बिना टेंशन इसको रफ यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे कोई स्क्रैचेस या फिंगरप्रिंट लगने का चांस नहीं है। ओवरऑल जो क्वालिटी पिस्टल का बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। ये फुल स्टील है, मतलब स्लाइड भी स्टील का बनाया गया है और फ्रेम भी स्टील का बनाया गया है। यहाँ पे कोई एल्यूमिनियम नहीं यूज़ किया गया है। ये जो पिस्टल है आप देख सकते हैं, नाम लिखा है एलीट मल्होत्रा सन्स डिफेंस कंपनी का नाम। यहाँ पे ये जो है ये स्लाइड रिलीज है। यहाँ पे आप जब स्लाइड रैक हो जाता है पीछे की तरफ, उसके बाद अगर आप इसको नीचे दबाएंगे, नीचे दबाने से स्लाइड वापस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैनुअल सेफ्टी दिया गया है। मैनुअल सेफ्टी
को इंगेज करने के लिए पहले आपको हैमर को कॉक करना पड़ेगा, या स्लाइड अगर आप पुश बैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हैमर कॉक हो जाता है। ओनली व्हेन हैमर इज कॉक तभी मैनुअल सेफ्टी काम करेगा, लाइक अ 1911 या कोल्ट 1903, FN 1910 लाइक दैट। तो यहाँ पे ऊपर के पोजीशन में जब आप इसको ऊपर करेंगे तब मैनुअल सेफ्टी ऑन हो जाता है, ट्रिगर पुल करेंगे तो नहीं चलेगा, और नीचे करके अगर आप ट्रिगर पुल करेंगे तो चल जाएगा। ये भी ख्याल रखिए, अगर आप मैनुअल सेफ्टी ऑफ भी करते हैमर कॉकते और फिर ट्रिगर पुल करने की कोशिश करेंगे तब भी ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रिप सेफ्टी भी दिया गया है। ये जो छोटा सा पीस बाहर निकला है, अगर ये बाहर है तो ट्रिगर पुल करेंगे भी तो नहीं चलेगा, आपको ये प्रेस करके नीचे करना पड़ेगा। ओनली जब अब इसको डिप्रेस करेंगे विथ योर ग्रिप, विथ योर वेप ऑफ योर हैंड, ओनली देन ट्रिगर पुल होगा। तो इस तरह आप हैमर नीचे करेंगे, मैनुअल सेफ्टी ऑफ करेंगे, पिस्टल को इस तरह टाइटली ग्रिप करेंगे, उसके बाद ट्रिगर पुल करेंगे। तो ये है ड्राई फायर का साउंड, ये है सिंगल एक्शन फायर। आपको सुना के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये था सिंगल एक्शन ट्रिगर पुल ड्राई फायर। उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मैगज़ीन रिलीज़ बटन, ये है। यहाँ पर भी एक काफ़ी वेल बिल्ट है और दबाने से स्मूथली मैगज़ीन बाहर आ जाता है, लाइक दिस। पुल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह मैगज़ीन बाहर आ जाता है। ये है स्टैंडर्ड मैगज़ीन जिसका कैपेसिटी है 8। इसका कॉम्बिनेशन में ये 8+1 मतलब 1 इन द चेम्बर, 8 इन द मैगज़ीन, टोटल 9 कैपेसिटी है। यहाँ पे MSD का एनग्रेविंग भी किया गया है। ये सिंगल स्टैक मैगज़ीन है। मैं आपको एक बार ट्रिगर ब्रेक करके सुनाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप सुनेंगे, ये जो ट्रिगर ये है, मैं आपको फायर करके एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने फायर किया, क्रिस्प ट्रिगर ब्रेक है। और रीसेट आप देखेंगे, आप इस पोजीशन से आप फिर से फायर कर सकते हैं, लाइक दिस। ये था ट्रिगर रीसेट और देन फायर। सो शॉर्ट ट्रिगर रीसेट है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये बाहर करके एक्सटेंडेड मैगज़ीन डाल के दिखाता हूँ। ये है 10 कार्ट्रिजेस इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आप ये डालेंगे तो आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है पिस्टल विथ द एक्सटेंडेड मैगज़ीन। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा जगह हो गया, तो इवन आपके अगर बड़े हाथ है आप इसको कंफर्टेबली ग्रिप कर सकते हैं। और ऐसा दिखता है 10+1। ये कन्फिग्रेशन इज़ नॉट द बेस्ट फॉर कंसील कैरी, क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा बाहर रहेगा। तो अगर आप कंसील कैरी करेंगे अपेंडिक्स पोजीशन में, अगर ये पार्ट ज़्यादा बड़ा रहता है, यही है पार्ट है जो कपड़े के नीचे आपको बाहर मतलब दिखाई देगा। जब आप कंसील कैरी करते, लोग सोचते कि ये हैमर नज़र आता है, बट एक्चुअली ये पिस्टल का ग्रिप एरिया कपड़ों के नीचे ज़्यादा पुश आउट होता है। तो अगर ये आप कंसील कैरी करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत आसानी से लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास एक पिस्टल है। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये आप होम डिफेंस के लिए रखिए, एक एक्सटेंडेड मैगज़ीन या बैकअप मैगज़ीन रखिए। और आपका कंसील कैरी जब करने वाले डेली बेसिस पे आप इसका फ्लश फिट मैगज़ीन ही यूज़ कीजिए। इसके स्लाइड के ऊपर आप नोटिस करेंगे एक वेंटिलेटेड रिप दिया गया है। अच्छा, ये वेंटिलेटेड रिप जो है ये हीट डिसिपेशन में काम आता है, जिसका मतलब है अगर आप बहुत सारे कार्ट्रिजेस फायर करने के बाद पिस्टल का बैरल गर्म हो गया है, पिस्टल का स्लाइड भी गर्म हो गया है, और अगर आप ठंडे कंडीशन में चला रहा है तो ये स्टीम आता है, मतलब थोड़ा स्टीम नोटिस मतलब होता है बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग। तो ये वेंटिलेटेड रिप ये गर्मी को कम करने में मदद करता है। और आप कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि अगर पिस्टल ओवर हीट हो जाता है तो थोड़ा हार्मोनिक्स में एक्यूरेसी में थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, डिटोरिएशन हो सकता है। और साइड पिक्चर में भी अगर स्टीम उठ रहा है बहुत ही ठंडी जगहों में, अगर इंडिया में आप चला रहे तो ये वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है साइड पिक्चर में अगर स्टीम आ रहा है। तो ये वेंटिलेटेड रिप हेल्प्स इम्प्रूव हीट डिसिपेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको पिस्टल के इस साइड पे लोडेड चेंबर इंडिकेटर मिलेगा, जिसका मतलब है कि जब आप एक लोडेड मैगजीन पिस्टल के अंदर डालेंगे और फिर इस तरह रैक करेंगे स्लाइड को और एक कार्ट्रिज आपका मैगजीन से चेंबर एरिया में आ जाएगा, तब ये जो पीस आपको नजर आ रहा है जो अभी फ्लैट है, बट अगर एक कार्ट्रिज अगर लोड हो जाता है तो ये छोटा सा पीस थोड़ा जट आउट कर जाएगा ऊपर की तरफ, जिसकी मदद से आप हाथ दे के पता लगा सकते हैं अगर चेंबर के अंदर एक कार्ट्रिज है या नहीं। आपको बार बार इस तरह स्लाइड को पकड़ के प्रेस चेक करने की जरूरत नहीं है टू सी अगर कार्ट्रिज है या नहीं, ये चेंबर इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो स्लाइड के ऊपर सरेशंस दिए गए ये थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव होते तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, ऐसा भी नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल कैलिबर पिस्टल्स में वैसे भी स्लाइड रैक करना काफ़ी आसान होता है, रिकॉइल स्प्रिंग भी काफ़ी लाइट वेट होता है एज कम्पेयर टू हैवियर बोर पिस्टल्स, तो ठीक है। स्लाइड सरेशंस अगर थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव करते अच्छा लगता है, बट आई अंडरस्टैंड क्यों किया है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लामा डिज़ाइन के दे वांटेड टू स्टे ट्रू टू द लामा डिज़ाइन, एंड ज़्यादा अगर मॉडर्न अग्रेसिव स्लाइड सरेशंस देते तो शायद अच्छा भी नहीं लगता, तो ठीक है। वो स्लाइड सरेशंस की बात हुआ। अब यहाँ पे आप साइड पिक्चर की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे फिक्स्ड रियर साइड्स है और यहाँ पे फिक्स्ड फ्रंट साइड भी दिया गया है। नाउ यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पे थोड़ा वाइट डॉट देना मुश्किल है, सिंस दिस इज़ ट्रेडिशनल साइट्स, ओल्ड स्कूल विंटेज साइट्स है सिमिलर टू अ लामा, बट अगर दे सकते थे थोड़ा वाइट पेंट
इन दो एरियाज़ पे और सामने में थोड़ा वाइट, तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट होता और साइड पिक्चर इंप्रूव होता। तो मेरा रिकमेंडेशन है कंपनी से अगर हो सकता है वाइट पेंट देने का तो थोड़ा इंप्रूव हो जाता है साइड पिक्चर। यहाँ पे जो ग्रिप्स है आपका, यहाँ पे एक ब्लैक पॉलीमर ग्रिप्स दे के आप इसको चेंज कर सकते हैं विथ वुडन ग्रिप्स अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप थंब रेस्ट एरिया भी है, आप आसानी से थंब इसको प्लेस कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे थोड़ा रेस किया गया फॉर थंब रेस्ट। आप देख सकते हैं और भी क्लोजअप ऑफ द बैरल विच ऑल्सो हैज़ अ मैट सेराकोट फिनिश। सेराकोट फिनिश का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे कंपनीज एक मैट फिनिश दे देते हैं, बट ये एक्चुअल सेराकोट फिनिश है, नॉट जस्ट मैट, ये एक्चुअल सेराकोट कंपनी का फिनिश है, विच मेक्स इट वेरी ड्यूरेबल टू रस्ट एंड वेयर एंड टेयर। तो यहाँ पे मैं आपको बैरल के अंदर दिखाता हूँ, तो मुझे पता नहीं आपको कितना अच्छी तरह नज़र आएगा, दिखाना बहुत मुश्किल है बैरल के अंदर ग्रूव्स, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू शो यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ग्रूव्स ऑफ द पिस्टल। तो यहाँ पे हाँ आपको अब नज़र आ रहा है, ये है ग्रूव्स ऑफ द पिस्टल। दाएं तरफ पिस्टल का यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखाया गया है मेड इन इंडिया। उसके बाद IN मतलब इंडिया, MSD मतलब मल्होत्रा सन्स डिफेंस, 24 मतलब 2024 साल, E एज इन एलिट, फिर सीरियल नंबर, फिर 0.32, फिर यहाँ पे कैल 0.32 एज इन 0.32 ACP, प्रूफ टेस्टिंग मार्क। साइड के ऊपर यहाँ पे जो सेरेशंस है आप देख सकते हैं, टू प्रिवेंट ग्लेयर व्हेन शूटिंग इन डायरेक्ट सनलाइट। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नोटिस करेंगे हैमर के ऊपर जो डिज़ाइन है लामा डिज़ाइन की तरह है, कॉक करना भी काफ़ी आसान है। उसके बाद मैं आपको एक साइज़ कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। सिमिलर पिस्टल 0.32 ACP इसी कैटेगरी में आप बोल सकते हैं, वो है हमारा यहाँ पे GSF यशास्वी। ये मैंने दिखाया है साइज़ कंपैरिजन करने के लिए। यशास्वी जो है ऑब्वियसली ये बड़ा पिस्टल है एज़ कंपैरिजन टू MSD एलीट। आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ इवन विड्थ, सभी तरफ से GSF यशास्वी थोड़ा मतलब थिकर है, बड़ा है इन ऑल डिमेंशंस। वज़न में भी सिमिलर है, दोनों ही काफ़ी सिमिलर है मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक के ऊपर एक रखता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये है थिकनेस प्रोफाइल, विड्थ आप देख सकते हैं। साइड पिक्चर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये है साइड पिक्चर ऑफ यशास्वी एंड देन MSD एलीट। फिर हाइट में भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बट अगेन इसमें 10+1 मैगज़ीन है और इसमें 8+1। अगर मैं इसके ऊपर भी एक्सटेंडेड मैगज़ीन लगाऊंगा तो सिमिलर हाइट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लेंथ देखेंगे तो आप जैसे मैं आपको दिखाया, लेंथ में ये छोटा है MSD एलीट, मोर इजी टू कंसील। ये थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन है, थोड़ा कंसील कैरी करेंगे तो शायद कपड़ों के नीचे ज़्यादा नोटिसेबल होगा एज़ कम्पेयर टू इसका थोड़ा कर्व्ड डिज़ाइन है स्लाइड का। सो ओवरऑल दिस फील्स मोर अर्गोनॉमिक एंड कंफर्टेबल एज़ कम्पेयर टू दिस, बट ये थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन है, बट डेफिनेटली ये मोर क्या बोलते हैं इसको, मैं एलिगेंट कहूँगा डिज़ाइन है एज़ कम्पेयर टू दिस। बट मैंने सोचा कि एक बार आपको दिखा देता हूँ क्योंकि से सिमिलर सिंगल स्टैक 0.32 पिस्टल्स है। ये पिस्टल का स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिंगल एक्शन ओनली पिस्टल है। यहाँ पे आपको एक हाफ कॉक फीचर भी मिलेगा, वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सोचिए अगर पिस्टल यहाँ पे कॉक्ड है तो यहाँ पे अगर आप इस तरह करेंगे तो ये हाफ कॉक हो जाता है। इस पोजीशन में अगर आप ट्रिगर पुल करने की कोशिश करेंगे तो फायर नहीं होगा। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर है कि सोचिए आप यहाँ पे यू डू नॉट वांट टू कैरी विद अराउंड इन, मतलब यू डू नॉट वांट टू कैरी विद द मैनुअल सेफ्टी ऑन। तो उस पोजीशन में सोचिए आपका मैगजीन लोडेड है, आपने इस तरह स्लाइड को रैक किया और एक राउंड को लोड कर दिया आपने यहाँ पे आपके चेम्बर एरिया में। फिर आप मैनुअल सेफ्टी इस तरह ऊपर उठा के नहीं कैरी करना चाहते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, और आपका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे मैनुअल सेफ्टी डिसएंगेज करना, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हेन द थिंग इज़ रैक्ड बैक विथ अराउंड इन द चेम्बर, बहुत ही ध्यान से, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है फायर आर्म्स में तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये एक्सीडेंटली फायर हो सकता है। बट क्या काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह हाफ कॉक पोजीशन में ले जाते हैं यहाँ पे जस्ट बिफोर क्लोजिंग, और कुछ लोग क्या करते हैं इस पोजीशन में इसको कंसील कैरी करते हैं इंस्टेड ऑफ अ मैनुअल सेफ्टी, क्योंकि उनको डर है कि इस हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो भूल जाएंगे मैनुअल सेफ्टी ऑफ करना, वो घबरा जाएंगे, मिस हैंडल कर देंगे और पिस्टल नहीं कर सकें, फायर नहीं कर सकेंगे। तो कुछ लोग इस तरह हाफ कॉक पोजीशन में कैरी करते हैं विद अ राउंड इन द चेम्बर विच एक्ट्स द सेम लाइक अ सेफ्टी, और जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन को यूज़ करना पड़े वो झट से निकाल के हैमर को कॉक करके फिर फायर कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।